अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त जामिया गुजरात में खड़ा हूँ और जामिया गुजरात में हमारे मेहमान ख़ुसूसी कहना चाहिए आफ्ताब रियाज साहब हैं। आफ्ताब साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आप आए। सर आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने बुलाया। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आफ्ताब रियाज साहब से पूछते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी सर्टिफिकेशन हासिल कर रखी हैं, स्पेशली आयोश में, नबोश में। आज इनका एक गेस्ट लेक्चर था, उस लेक्चर की ख़ास बात तो थी ही, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तालिब इल्मों के लिए थी। वो तालिब इल्म जो कैरियर चूज़ करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट जी में, तो वो तालिब इल्म क्या करें कि वो सक्सेसफुली ट्रांजिशन उनकी हो जाए, क्लासरूम से वो इंडस्ट्री में चले जाएँ या पैसा कमाने की तरफ कामयाबी के साथ चले जाएँ। अच्छा सर, थैंक यू थोड़ा वेरी ऊँचा मच। बोलना प्लीज़ आप। थैंक यू वेरी मच सर। मैं अपने बारे में बात करूँ तो सर मैंने 2014 में मैं पास आउट हुआ था केमिकल इंजीनियर एज। अच्छा, हाँ, और मेरा इलेक्टिव सब्जेक्ट भी इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का था। ठीक, एक तो स्टूडेंट्स के पास प्लस पॉइंट ये है कि जब वो इलेक्टिव में ही इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ कर आते हैं जी, तो उनको थोड़ा सा उससे आइडिया हो जाता है। ठीक, सेकंड ये है कि सर अभी जैसे जैसे चीज़ें डाइवर्सिफाई हो रही हैं, डिजिटलाइज हो रही हैं, हुँ, चीज़ें चेंज हो रही हैं, नए नए स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, वैसे वैसे सर्टिफिकेशन भी चेंज हो रही हैं। ठीक, एक दौर था कि आयोश निबोश इनकी बातें होती थी। आज लोग जो हैं इससे एक स्टेप आगे जा चुके हुए हैं हुँ, और इसमें निबोश आईडिप है, ग्रैंड आयोश है, निबोश डिप्लोमा है। अच्छा, अच्छा, ये सब चीज़ें ऑफ़र हो रही हैं मार्केट में। जो लोग मतलब उसके कुछ क्रेडिट आवर्स होते हैं ठीक, और एक सर्टेन टाइम होता है, असाइनमेंट्स होती हैं, वो पूरी करते हैं। ठीक, अगर मैं आयोश की बात करूँ तो आयोश एक बेसिक लेवल की सर्टिफिकेशन है सर, ठीक, जिसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि हमारे पास सर्टेन हैज़र्ड्स कितने किस्म के हैं, हुँ, एक वर्क प्लेस पे क्या हो सकता है, रिस्क असेसमेंट क्या है, हुँ, मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करते हैं। हुँ, अगर मैं निबोश की बात करूँ तो निबोश के जो पहले पुराना पेपर का पैटर्न था जी, उसमें 3 पेपर होते थे। ठीक, पेपर 1 था, पेपर 1 सारा मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड था कि भाई पॉलिसी क्या हुँ, है, मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनेगा। पेपर 2 जो था वो स्पेसिफिक था कि हमारे पास इंडस्ट्री में किसी भी वर्क प्लेस पे हैज़र्ड कौन-कौन से हैं और हर हैज़र्ड के साथ उसका कंट्रोल मेजर क्या है। अच्छा, 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 ठीक, मिसाल के तौर पर मैकेनिकल हैज़र्ड्स हैं, हमारे पास मैकेनिकल एक बंदा कोई मैकेनिकल काम कर रहा है, किसी की उस पे गार्डिंग कितनी किस्म की लगी हुई है, गार्ड्स की कितनी किस्में हैं। ठीक, मतलब इसका बेसिक फिनोमेना ये है कि इंडस्ट्री में हैज़र्ड्स कौन से हैं, हैज़र्ड्स के कंट्रोल कौन से हैं। हुँ, फिर पुराना पेपर पैटर्न ये था कि इन 2 पेपर्स के अलावा एक रिपोर्ट होती थी, आपको रिपोर्ट सबमिट करानी होती थी। वो जी, रिपोर्ट आप किसी इंडस्ट्री में जाते थे और इंडस्ट्री के तमाम प्रोसेसेस को देखते थे और रिपोर्ट बनाते थे। उनमें उन हैज़र्ड को आप आइडेंटिफाई करते थे, लिखते थे और उसका कंट्रोल मेजर लिखते थे। अच्छा, सवाल ये आ रहा है ज़हन में कि जो इंजीनियर्स ये कोर्स कर लें, उनके लिए बैन-अल-अक़वामी मार्केट में जॉब हासिल करने के मौके बढ़ जाते हैं? जी सर, बिल्कुल देखें, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करूँगा या ऐसे बताऊँगा कि आपके पास एक केमिकल इंजीनियरिंग है, जब आपके पास एक सर्टिफिकेशन आ जाएगी तो आप एक लेवल ऊपर हो जाएंगे। ठीक, प्लस आपके पास पॉइंट। प्लस पॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल। हुँ, हुँ, आप जब उस पूल में होते हैं, जी, उस पूल में आप ऑटोमेटिकली वेट होते जाएंगे या एक स्टेप आगे आते जाएंगे कि यार ये बंदा केमिकल इंजीनियर है, जी, इसके पास सेफ्टी की सर्टिफिकेशन है, इसके पास लीड ऑडिटर है। हुँ, ठीक है, ये एक मतलब पैकेज पूरा है। ठीक, हमें ये बाकी चीज़ों में ऑडिटिंग में भी फ़ायदा दे सकता है, गवर्नेंस में भी फ़ायदा दे सकता है, कल को मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने में हमें फ़ायदा दे सकता है। अच्छा, एक सवाल बड़ा तल्ख़ सा है। पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं या पाकिस्तानी जो कौम है, ये सेफ्टी के हवाले से नाबल्द हैं या उनको पता नहीं है ना, तो इनको तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है मेरे ख़्याल में, जब ये पाकिस्तान से बाहर की दुनिया में जाएँगे। बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। मतलब ये अब ये है कि हमारे जितने भी जामियात हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे बाकायदा तौर पे इसको एज़ अलग कोर्स कंसिडर किया जा रहा है, अलग डिग्री कंसिडर किया जा रहा है। हुँ, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी मास्टर्स इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ़र कर रही है ठीक। बाकायदा तौर पे। हुँ, हुँ, एक हुँ, चीज़ है ये। हुँ, दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा-सा मैं इसमें पंजाब गवर्नमेंट को क्रेडिट दूँगा कि सर वो बहुत सारी कानून साज़ी ऐसी कर रहे हैं जिसमें हेल्थ एंड सेफ्टी की चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। हाँ। सबसे कॉमन एग्जांपल आपके पास हेलमेट की है कि गाँव देहात में भी लोग हेलमेट पहनना शुरू हो गए हैं। हाँ, यानी सख्ती की जाए तो हाँ। अवाम सीधी हो जाती जी, है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल, है। बिल्कुल। चलो एक और आखिरी बात, कोई आप मैसेज देना चाहें? सर मैं बस ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इंसान को जहाँ से भी नॉलेज मिले वो नॉलेज ज़रूर ले। ठीक, फेलियर नहीं होता। फेलियर मतलब मैं ये समझता हूँ कि इंसान अगर कोई चीज़ सीखता है तो वो ज़िंदगी में कहीं न कहीं उसके काम ज़रूर आती है, हाँ, कोई चीज़ ज़ाया नहीं जाती। ज़ाया नहीं जाती। हाँ। चलें, अब साहब और साहब जी, जी। लास्ट बात सिर्फ ये करूँगा कि जब तक आप अपनी उस बबल में से या उस बाउंड्री से बाहर नहीं आते, हाँ। तो आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। अच्छा, एक और सवाल मेरे ज़हन में आ गया। आपने डाइवर्स एनवायरनमेंट में काम किया है, जैसे आपने सीखने की बात की ना,
तो आपका अगर माइंड सेट है ना सीखने वाला, तो आप हर शख्स से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। तो डाइवर्स एनवायरनमेंट ने मेरे ख्याल में आपकी शख्सियत साजी में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। बिल्कुल ऐसे है सर, बिल्कुल ऐसे है। मतलब मैं यहाँ पे ये ज़रूर कोट करूँगा कि अगर मेरा एक उम्र का हिस्सा या स्कूलिंग मेरी बलूचिस्तान में गुजरी, तो उसके कुछ रवायात थी बलूचिस्तान की। अच्छा अच्छा अच्छा। उन चीज़ों का अक्स नज़र आता है कि जब आप किसी के पास जाते हैं, आप हाँ, उसको इज़्ज़त देते हैं, उसकी बात सुनते हैं। ठीक। मुरवत एक चीज़ है, या आप ये कहें कि अगली बात को सुनना, उसको जवाब देना, हाँ, हाँ। अटेंशन देना। हाँ 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 हाँ। तो ये माशरे का, कल्चर का बहुत इंसान की ज़िंदगी पे, असर इंसान के होता है। कैरेक्टर पे असर होता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अच्छा जो इंजीनियर है या अच्छा जो आईओएस इंजीनियर है या नबोस इंजीनियर है, वो अच्छा इंसान भी हो, अच्छी दात वाला बंदा भी हो, बिल्कुल ऐसे, वो फिर दूसरों से स्टैंड आउट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल चलिए ऐसे। आफ्ताब रियाज साहब, बहुत शुक्रिया। जामिया गुजरात की तरफ से भी इनका शुक्रिया। आज रमज़ान के बावजूद काफ़ी अच्छी गुफ्तगू रही, मैंने भी सुनी, तो बहुत शुक्रिया। फिर थैंक यू, मिलते थैंक यू हैं। सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।